हरियाणा के रोहतक में कलानौर कस्बे के तिहरे हत्याकांड को पारिवारिक कलह के चलते आरोपी देवेंद्र ने अंजाम दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि आरोपी पुलिस हिरासत में कहानी सुना रहा था कि रात को अज्ञात लोग अंदर आए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। इसके बाद वारदात अंजाम देकर चले गए। सुबह उसने पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया। पड़ोसियों ने बाथरूम की कुंडी खोली। उसने देखा तो पत्नी और बेटियों के शव पड़े थे। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच में पता चला कि रात को ना तो कोई घर से बाहर आया और ना ही कोई घर के अंदर गया। दूसरा, पुलिस जांच में एक बात ये भी सामने आ रही कि रस्सी की मदद से बाथरूम के अंदर से भी बाहर की कुंडी बंद की जा सकती है। ये प्रक्रिया पुलिस दोहराने की तैयारी कर रही है। रिम्पी के भाई रोहित ने बताया कि उसका जीजा देवेंद्र शराब पीने का आदी है। अक्सर उसकी बहन को प्रताड़ित करता रहता है। कई बार पंचायत हुई। आरोपी अपनी गलती मानकर रिम्पी के पैर पकड़ लेता, इसके बाद अपने साथ ले आता था। वो भी चाहते थे कि इकलौती बहन का घर बसा रहे। 29 अक्टूबर को रोहित के बेटे का जन्मदिन था। घर पर कार्यक्रम था, उसमें भी आरोपी ने रिम्पी को नहीं भेजा। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की तो बेड के ऊपर एक तरफ रिम्पी का शव था, मृतका का मुंह बेटियों की तरफ था। गले के चारों तरफ तार का निशान बना हुआ था। इतना ही नहीं, गले में सोने का लॉकेट भी ज्यों का त्यों है। इससे साफ है कि लूटपाट की वजह से हत्या नहीं हुई है। दूसरा, 6 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची के गले पर भी निशान मिले हैं। बेड की हालत देखकर लग रहा है कि जब तीनों का गला घोंटा गया है तब उन्होंने बचने के लिए हाथ पैर मारे, क्योंकि बेड की चादर अस्त व्यस्त थी। वारदात की सूचना पाकर बुटाना से देवेंद्र के परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष को अंदर नहीं जाने दिया। घर को सील करके आरोपी देवेंद्र को हिरासत में ले लिया है। साथ ही रिम्पी के मायके वालों के बयान पर मृतका के पति, ससुर, सास, जेठ और जेठानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी कह रहा है कि उसे रात को अज्ञात लोगों ने बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद तीनों की हत्या की गई है। सुबह पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया, तब जाकर उन्होंने बाथरूम की कुंडी खोलकर बाहर निकाला। पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आरोपी सही कह रहा है तो घर के अंदर आते जाते लोग सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या ये संभव है कि आरोपी बाथरूम के अंदर से बाहर की कुंडी बंद कर सकता है? क्या उसने किसी रस्सी के माध्यम से ऐसा किया है? बाद में रस्सी को टॉयलेट सीट के माध्यम से पानी के साथ सीवर लाइन में डाल दिया हो? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी। मृतका के भाई रोहित ने बताया कि आरोपी कई बार उसकी बहन को तंग करता था। कई बार पंचायतें भी हुई हैं। यही सोच थी कि आरोपी समझ जाएगा, बहन का घर भी बसा रहेगा। उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि यूं रिम्पी और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी जाएगी। 6-7 महीने पहले रिम्पी ने छोटे भाई राहुल को बताया था कि उसका पति देवेंद्र किसी महिला से बात करता है। राहुल ने देवेंद्र को समझाया भी था।